नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। खुदा से मत कह कि तेरी मुश्किलें बड़े हैं, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दे कि तेरा हौसला बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपके हौसलों को नया उड़ान देने, पंख देने के लिए पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तत्पर है। आज के टॉपिक में दोस्तों, अफ्रीका के फिजिकल मैप में जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन, प्लेटू, डेजर्ट, इस टॉपिक पे जो है डिटेल चर्चा करने वाले हैं। और इसके पिछले वाले क्लास में जो है हमने इम्पोर्टेंस ऑफ सी, स्ट्रेट और चैनल, इन सब टॉपिक को जो है अच्छे से कवर किया हूँ। तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन पे बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। मिशन सरकारी नौकरी को ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी आरओ को ध्यान में रखते हुए जो है यह एक प्रकार से पीआईक्यू का भी सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ ही साथ हिंदी का पीआईक्यू चलाया जा रहा है। 1000 क्वेश्चन का प्रत्येक सब्जेक्ट से 1000 क्वेश्चन का पीवाईक्यू कराने का टारगेट है। तो आप उनको भी जाके जो है हमारे चैनल से जुड़ के आप देख सकते हैं। आपकी एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। तो आज के टॉपिक को देखते हैं। मैपिंग सेक्शन का जो है आज किन किन टॉपिक पे जिस चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन है, प्लेटू, डेजर्ट ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, तो इसमें किन किन माउंटेन, डेजर्ट और किन किन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एटलस माउंटेन है, हाई एटलस है, माउंट टोबिकल है, टेडमेट प्लेटू है, ताशीली प्लेटू है, होगर माउंटेन है, माउंट तहत है, लिबियन डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, नूबियन डेजर्ट है, ओडागेन डेजर्ट है, इथोपियन हाईलैंड है, माउंट एल्गिन है, माउंट एल्गन होगा यहाँ पे, वो बना लीजिए, माउंट किलिमंजारो है, माउंट रुवेनजोरी, मितुम्बा माउंटेन, मुचिंगा माउंटेन और माटोपो हिल्स, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, निवियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, यूला प्लेटू, बी प्लेटू, कटांगा प्लेटू, एडमावा हाईलैंड, एडमावा माउंटेन भी है और माउंट कैमरून है, जोस प्लेटू, लोमा माउंटेन और फोर्टा जिलोन प्लेटू। ठीक है, तो ये मैपिंग सेक्शन में इन टॉपिक को हम कवर करेंगे। दोस्तों, मैपिंग से हर साल, मैपिंग सेक्शन से जो है हर साल, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरओ हो, वहाँ से लगभग कम से कम नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है जरूर पूछता है। 8 से 10 क्वेश्चन जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपको इन टॉपिक से आ जाता है। और जिसमें माउंटेन, प्लेटू और डेजर्ट, ये टॉपिक तो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मोरक्को में, सबसे पहले मोरक्को में देखिए, यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक जो है माउंट एटलस, माउंट एटलस का जो विस्तार है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक जो है इसका विस्तार है। ठीक है, और माउंट एटलस में जो है कई कई एटलस हैं, जैसे हाई एटलस हो गया, हाई एटलस हो गया, ठीक है, और एंटी एटलस हो गया, एंटी एटलस हो गया, मिडिल एटलस हो गया, मिडिल एटलस हो गया। ठीक है, और हाईलैंड, हाई एटलस का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ट्यूबिकल है, माउंट ट्यूबिकल। माउंट ट्यूबिकल जो है हाई एटलस की, या ग्रेट एटलस भी इसको बोलते हैं, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ट्यूबिकल है। ठीक है, और
यह माउंट पिबकल जो है, यह मोरक्को को भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र और सहारा मरुस्थल से जो है ये अलग करता है। ठीक है, तो ये जानकारी रहा आपका एटलस माउंटेन के बारे में। कभी कभी यहाँ से एग्जाम में पूछ लेता है कि माउंट एटलस किन देशों में इसका विस्तार है। तो यहाँ आप देख लीजिए, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में जो है इसका विस्तार है। ठीक है, और इसके साथ जो है 2021 में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। 2021 2021 के यूपीएससी एग्जाम में यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि यह माउंट टॉपिकल के बारे में, एटलस के बारे में जो पूछा था, यह महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है। यह महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है। तो ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट था माउंट टोबकल पर्वतमाला जो है सबसे ऊंचा जो है माउंटेन है इस मतलब माउंट एटलस का ऊंचा माउंटेन है। ठीक है, तो इसमें देखिए यह महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है, दक्षिण पश्चिम भाग में नहीं है यह, बल्कि पश्चिम उत्तर भाग में है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। माउंट पिबकल जो है सबसे ऊंचा, माउंट एटलस का जो है ऊंचा माउंटेन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका केवल एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये 2021 में यूपीएससी में इस तरह से एग्जाम क्वेश्चन पूछा था। तो आपको हम बताते चलेंगे कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन किस तरह से आता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, टेडमेट प्लेटू है। टेडमेट प्लेटू जो है आपका अल्जीरिया में पड़ता है। ये फर्स्ट नंबर था माउंट एटलस, सेकंड नंबर पे जो है टेडमेट प्लेटू है। टेडमेट टेडमेट प्लेटू है। ठीक है, ये भी अल्जीरिया में है। कभी कभी यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्लेटू कौन से देश से संबंधित है, तो इस चीज़ को भी आप इटलस पढ़ते समय इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसका स्थान क्या है, अल्जीरिया में। ठीक है, और अल्जीरिया में और क्या है, अल्जीरिया में एक और प्लेटू है, ये 3 नंबर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ताशीली एक ताशीली प्लेटू है। तो ये भी, इसका भी लोकेशन जो है आपका अल्जीरिया में है, ताशीली ताशीली प्लेटू। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अल्जीरिया में और क्या है, अल्जीरिया में 4 नंबर पे अल्जीरिया में जो है हॉगर माउंटेन है। हॉगर हॉगर माउंटेन भी है। ठीक है, और हॉगर माउंटेन का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट तहत है। माउंट तहत माउंट तहत जो है हॉगर माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, और इनका लोकेशन भी जो है अल्जीरिया में है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है पांचवा जो है लिवियन डेजर्ट है। लिवियन डेजर्ट कहाँ पे है, लिवियन डेजर्ट मुख्य रूप से जो है लीबिया में है। लिवियन डेजर्ट इस तरह से है, इस तरह से इसका लोकेशन है। ठीक है, तो लिवियन डेजर्ट का संबंध किससे है, मुख्य रूप से लीबिया से है। ठीक है, सहारा डेजर्ट देखते हैं। सहारा डेजर्ट जो है, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक लोकेशन है इसका पूरा, ये है पूरा सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के बारे में भी यूपीपीसीएस में जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित देश से इसका संबंध है। तो उसमें 2-3 देश अफ्रीका के दे दिया, 1-2 देश दूसरे कॉन्टिनेंट का दे दिया। तो उससे जो है आपको मैचिंग करने के लिए इस तरह से पूछता है।
तो सबसे पहले इसका संबंध देखिए, यहाँ पे इसका विस्तार जो है मोरक्को से लेके यहाँ पे वेस्टर्न सहारा तक है, और इधर क्या नाम से यहाँ पे माली है, माली तक भी इसका विस्तार है, अल्जीरिया तक विस्तार है, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया, और नाइजर हो गया, चाड हो गया, सूडान, इजिप्ट, इसके साथ जो है इट्रिया। तो इतने देशों तक जो है इसका विस्तार है, ठीक है। और मिस्र भी है, इजिप्ट है, मिस्र, ठीक है। तो इतने देश तक जो है सहारा रेगिस्तान का जो है एक प्रकार से विस्तार है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है मैचिंग के लिए जरूर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है जो है नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट कहाँ पे है? ये यहाँ पे है 7 नंबर, ये सूडान में इसका संबंध है, ठीक है। ल्यूवियन डेजर्ट ये एक प्रकार से अफ्रीका का ही पूर्वी विस्तार, अफ्रीका में जो है सहारा रेगिस्तान का ही एक प्रकार से पूर्वी विस्तार है, ठीक है। और इसका नूबियन डेजर्ट का कहिए कि इसका लोकेशन जो है किसके किसके बीच में है? इसका लोकेशन जो है आपका नील नदी इधर है, नील नदी एक प्रकार से पूरब साइड में, और पश्चिम साइड में, और पूरब में जो है रेड सी, दोनों के बीच में जो है इसका लोकेशन पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी 2021 में ही, यहाँ से क्वेश्चन आया था। और वो क्वेश्चन क्या पूछा था? न्यूबियन रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है, यह किन दो जल निकायों के बीच में स्थित है? तो इसमें एक ऑप्शन था नील और भूमध्य सागर, दूसरा ऑप्शन था सेनेगल और अटलांटिक महासागर, तीसरा नील और लाल सागर था, और चौथा ऑप्शन जो है कांगो और अटलांटिक सागर था। तो इसमें जो है तीसरा विकल्प सही था, जो नील नदी और रेड सी के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो आप कौन सा डेजर्ट, कौन सा प्लेटू किन नदियों के बीच में या किन सागर के बीच में पड़ता है, किन देश से संबंधित रखता है, इन इन लोकेशन को भी आप अच्छे से देखते चलिए, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बराबर पूछता है, ठीक है। तो नूबियन डेजर्ट हो गया, इसके बाद जो है 8 नंबर आपका, नंबर 8 आपका ओडा ओगाडेन डेजर्ट है। ओगाडेन डेजर्ट जो है यहाँ पे है, कौन सा डेजर्ट है? ओगाडेन, ओगाडेन डेजर्ट, ठीक है। इसका संबंध क्या है? इथोपिया और सोमालिया, इथोपिया और सोमालिया में जो है इसका विस्तार है, ठीक है। 9 नंबर यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड है, इथोपियन हाईलैंड, इथोपियन पठार कह सकते हैं, हाईलैंड, ठीक है। इथोपियन हाईलैंड जो है मुख्य रूप से इथोपिया में इसका विस्तार है, ठीक है। और यहीं से नील नदी भी निकलती है, नदियों के बारे में हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। और इथोपियन हाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी जो है रास रास डैसन, रास डैसन जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये रहा आपका इथोपियन हाईलैंड। इथोपियन हाईलैंड के बाद जो है माउंट एल्गन, माउंट एल्गन जो है कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, माउंट एल्गन का संबंध जो है आपका केन्या और युगांडा के बॉर्डर पे है। केन्या कहाँ पे है? ये केन्या हो गया, और युगांडा यहीं पे है माउंट एल्गन, ठीक है। यहाँ पे केन्या और युगांडा के जो है बॉर्डर पे माउंट एल्गन है। और ये इसकी एक विशेषता है कि ये शांत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, शांत ज्वालामुखी,
शांत शांत ज्वालामुखी का जो है उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद आगे आइए, तंजानिया में किलिमंजारो है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, ये तंजानिया में किलिमंजारो पड़ता है। और किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका का जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इसके ढाल पे कहवा का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। कहवा कहवा का उत्पादन जो है किलिमंजारो के पर्वत पे काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। और इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि यह जो है यहाँ पे लगभग 12 मास बर्फ से ये ढका होता है। बर्फ से जो है यह हमेशा 12 मास जो है ढका रहता है। जबकि यह भूमध्य रेखा से जो है बहुत ही नज़दीक है, लगभग 300 सवा 300 किलोमीटर भूमध्य रेखा के पास में है। इसके बावजूद भी जो है यह पूरे वर्ष जो है बर्फ से हमेशा ढका रहता है। ठीक है, तो ये किलिमंजारो था। और इसके बाद जो है माउंट रूवेनजोरी। माउंट रूवेनजोरी आप देखिए, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जायरे के बगल में है। यहाँ पे है, यहाँ पे जो है माउंट रूवेनजोरी। माउंट रूवेनजोरी, एक मिनट। यहाँ पे है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो में माउंट रूवेनजोरी। ठीक है, माउंट रूवेनजोरी डोमिनिकन रिपब्लिक। और यहीं पे एल्बर्ट एल्बर्ट झील भी है, और एल्बर्ट झील के बगल में है। ठीक है, और इसको जो है माउंटेन ऑफ मून भी बोलते हैं। इसको जो है क्या बोलते हैं, माउंटेन ऑफ मून। माउंटेन ऑफ मून भी बोला जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो है मिटुम्बा माउंटेन है। मिटुम्बा माउंटेन ये भी जो है पूर्वी कांगो में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इसका लोकेशन यहाँ पे मिटुम्बा माउंटेन। मिटुम्बा मिटुम्बा माउंटेन। ठीक है, और इसके बगल से जो है रिफ्ट घाटी जाती है। नेक्स्ट जो माउंटेन है मुचिंगा माउंटेन। मुचिंगा माउंटेन कहाँ पे है ये जाम्बिया में है। मुचिंगा माउंटेन जो है कहाँ पे है, जाम्बिया में। इस तरह से इसका लोकेशन है। ठीक है, मुचिंगा मुचिंगा माउंटेन। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, जाम्बिया में। माउंटेन और प्लेटू ये किस देश में पड़ता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैचिंग के लिए जो है हर साल पीसीएस आर ओ हर एग्जाम में जो है पूछता जरूर। नेक्स्ट टॉपिक जो है माटोपो हिल्स है। माटोपो हिल्स जो है कहाँ पे है, ये जिम्बाब्वे में इसका लोकेशन है। माटोपो माटोपो हिल्स का संबंध जो है जिम्बाब्वे से है। माटोपो माटोपो हिल्स। ठीक है, इसके बाद जो है ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पे है, ये आपका अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो है ड्रैकेंसबर्ग इसका लोकेशन है। ठीक है, ड्रैकेनबर्ग माउंटेन। इसके बाद जो है नीबियन डेजर्ट है। नाबिया डेजर्ट है। ठीक है, नामीबिया डेजर्ट कहाँ पे पड़ता है ये, नामीबिया डेजर्ट का जो है लोकेशन अंगोला से नामीबिया
और अफ्रीका तक जो है इसका पूरा विस्तार है। नामीबिया डेजर्ट का किन किन देश से संबंधित है? अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। ठीक है। और इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पे जो है हीरा का बड़ी मात्रा में भंडार पाया जाता है। हीरा का भंडार है काफी बड़ी मात्रा में। ठीक है। इसके बाद कालाहारी डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट का संबंध कहाँ से है? एक मिनट। तो कालाहारी डेजर्ट का संबंध कहाँ से है? इसका संबंध जो है बोत्सवाना, बोत्सवाना हो गया, और नामीबिया और अफ्रीका से। इसका लोकेशन इस तरह से कुछ है। तो इसका संबंध कहाँ से है? नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, इन 3 देशों से इसका संबंध है। ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम क्या है? बुशमैन। बुशमैन जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। कई कई बार जनजातियों के संबंध में पूछता है कि कौन से माउंटेन या पठार पे जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ये भी जो है मैचिंग के लिए आपको क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हुला प्लेटू। हुला प्लेटू कहाँ पे है? ये आपका अंगोला में है। अंगोला कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? हुला प्लेटू। हुला प्लेटू। हुला प्लेटू अंगोला में है। ठीक है। इसके बाद अंगोला में ही आपका बी प्लेटू है। बी प्लेटू कहाँ पे है? अंगोला में ही इसका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है कटांगा प्लेटू। कटांगा प्लेटू कहाँ किससे संबंध है? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जो है कटांगा प्लेटू का संबंध इससे है। ठीक है। और इसकी क्या विशेषता है? कटांगा, कटांगा प्लेटू, कटांगा प्लेटू का और क्या विशेषता है? यहाँ पे तांबा उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। तांबा उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एडमावा हाईलैंड। एडमावा हाईलैंड कहाँ पे है आपका? एडमावा हाईलैंड ये नाइजीरिया, कैमरून और मध्य अफ्रीकन तक इसका विस्तार है। नाइजीरिया ये हो गया, नाइजीरिया, कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक तक जो है इसका संबंध है एडमावा माउंटेन, एडमावा हाईलैंड, एडमावा हाईलैंड। ठीक है। और एडमावा हाईलैंड हो गया। ठीक है। इसके बाद एडमावा माउंटेन भी है। एडमावा माउंटेन का भी संबंध आपका मुख्य रूप से कैमरून से संबंधित है। एडमावा माउंटेन, एडमावा माउंटेन का भी संबंध जो है मुख्य रूप से कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से संबंध है। और एडमावा माउंटेन में ही आपका माउंट कैमरून है। क्या है? माउंट कैमरून। माउंट कैमरून, माउंट कैमरून की क्या विशेषता है? यह सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का ये उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैमरून माउंटेन हो गया। इसके बाद जो है जोस प्लेटू। जोस प्लेटू का संबंध क्या है? जोस प्लेटू का संबंध नाइजीरिया से है।
यहाँ पे इसका लोकेशन है, यहाँ पे जोस प्लेटू, जोस प्लेटू। और इसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे टीन का बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, टीन का उत्पादन, ठीक है, टीन का बड़े मात्रा में उत्पादन होता है। इसके बाद आगे आगे आइए देखिए, लोमा माउंटेन है। लोमा माउंटेन का संबंध जो है सियरा लियोन से, सियरा लियोन यहाँ पे है ना, यहाँ पे है देखिए लोमा माउंटेन, ये है लोमा माउंटेन, लोमा माउंटेन, लोमा माउंटेन का संबंध सियरा लियोन से है। और ये गिनिया हाईलैंड से भी इसका संबंध है, गिनिया, गिनिया हाईलैंड, गिनिया हाईलैंड से भी इसका संबंध है, ठीक है। और इसकी लोमा माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट बिटूमनी, 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 माउंट बिटूमनी इसका सबसे ऊंची चोटी है। इसको माउंट लामा, माउंट लोमा मानस भी बोलते हैं, माउंट लोमो, माउंट लामा मानसा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है फोर्टा जलॉन प्लेटू, फोर्टा जुलॉन प्लेटू जो है कहाँ पे इसका संबंध है, ये गिनिया, गिनिया से इसका संबंध है, ये है ना फोर्टा जुलॉन, फोर्टा जलॉन, फोर्टा जुलॉन प्लेटू, फोर्टा जुलॉन प्लेटू जो है ये, इसका भी संबंध जो है गिनिया हाईलैंड से भी है, गिनिया हाईलैंड से भी इसका संबंध है, ठीक है। और यहाँ से जो है कई नदियाँ भी निकलती हैं, नदियों के बारे में हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इसके साथ साथ जो है अफ्रीकन से कुछ और भी क्वेश्चन आया था, इसमें जो है फिजिकल पॉलिटिकल मैप में हमने कर्क रेखा, मकर रेखा और अ, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाओं के बारे में जो है पॉलिटिकल मैप में डिटेल चर्चा किए हैं। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया था। भूमध्य रेखा, इसमें पहला पॉइंट था भूमध्य रेखा अफ्रीका के मध्य से होके गुजरती है, भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा अफ्रीका के मध्य से होके गुजरती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और साथ में जो है मकर रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका से होके गुजरती हैं। तीसरा पॉइंट था इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और ये दक्षिणी गोलार्ध में है, गोलार्ध। ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा था। तो अफ्रीका जो है भूमध्य रेखा अफ्रीका के मध्य से होके गुजरता है, ये पॉइंट सही हो जाएगा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा अफ्रीका से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से, ये भी पॉइंट सही होती है। इसका जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस में आते रहते हैं, और जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चन आते रहेंगे उस टॉपिक पे जो है हम डिटेल चर्चा करते रहेंगे। और आप कर्क रेखा मकर रेखा को जो है डिटेल आप इसमें देख सकते हैं मैप में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, ठीक है। कर्क रेखा वेस्टर्न सहारा से, मोरिटानिया, माली और अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट से होकर गुजरती है, ठीक है। और भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? भूमध्य रेखा आपका गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो से, इसके बाद जो है युगांडा और केन्या और सोमालिया से होकर गुजरता है। और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक से होकर गुजरता है, ठीक है। तो इन रेखाओं के कौन कौन से देश से गुजरता है, कौन कौन से झील से भी गुजरता है, यहाँ पे देखिए एक झील भी है, इसके बारे में हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे। इसको आप ज़रूर अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से जो है हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।